हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राघवेंद्र अपने पत्नी और बच्चों सहित पैतृक कस्बे में आया हुआ है। नौकरी से छुट्टियां न मिल पाने की मजबूरी के चलते वो चाहकर भी हफ्ते 10 दिन से ज्यादा यहां नहीं रुक पाता, लेकिन उसकी ये इच्छा रहती है कि उसके अम्मा बाबूजी पूरे साल नहीं तो साल में 2-3 महीने उसके साथ मुंबई में जरूर रहें। बच्चों को संयुक्त परिवार के संस्कार मिले, दादा दादी का पूरा भरपूर प्यार मिले। अनीता उसकी पत्नी, वो भी यही चाहती है। यही सोचकर उन्होंने 5 कमरों का फ्लैट बनवाया है। पर ना जाने क्यों अम्मा बाबूजी बहुत कम जाते हैं, साल भर में 1-8 बार, वो भी चंद दिनों के लिए। बाबूजी, आप और अम्मा 4-6 दिनों के लिए नहीं, 4-6 महीनों के लिए आया कीजिए। इतनी जल्दी लौट जाते हैं तो मन कचोटने सा लगता है। उसने पिछली बार उनसे जब ये कहा था तो वो बोले थे, बेटा मैं कितनी बार कहूं तुझसे कि वो छोटा सा कस्बा ही हमारी जन्म और कर्म भूमि है। हमें वहां के अलावा कहीं और ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। महानगर के तेरे इस बड़े से फ्लैट में हम 4-8 दिनों से ज्यादा नहीं रुक सकते हैं। आज शाम वो बचपन के अपने कमरे में घुसा, लाइट ऑन की और कमरे में रखे बक्से की ओर बढ़ गया। उसके बचपन का साथी, उसका प्यार, लकड़ी का बड़ा सा बक्सा। वो जब भी यहां आता है एक बार इस बक्से को जरूर खोलकर देखता है। सहज उत्सुकतावश उसने खोला। 6ठी, 7वीं, 8वीं कक्षा के कोर्स के कुछ पुरानी किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, कील वाले तलवों के फुटबॉल शूज, एनसीसी के एक्स्ट्रा ड्रेस, पुरानी फोटो एल्बम और ना जाने क्या क्या। बार बार देखने पर भी इन चीजों को देखने की उसकी इच्छा कभी नहीं मरती। उसकी नजर एकाएक पॉलीथीन की एक थैली पर पड़ी। अरे इसमें क्या है? अब से पहले तो इसे कभी नहीं देखा। उसने उसे उठाकर खोला। अंदर पीली पड़ चुकी कागज की छोटी छोटी सी पर्चियां मिली। वो एक एक की इबादत को पढ़ने लगा। बाबूजी, आज मेरे लिए जलेबी लेते आना। बाबूजी, आज शाम को कंपास चाहिए। बाबूजी, शाम को 2 पेंसिल ले आना। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बचपन में बाबूजी से की गई फरमाइशों का पुलिंदा था वो। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबूजी का लाडला राघवेंद्र, राघव। कोई भी वस्तु चाहिए होती थी तो वो मुंह से नहीं कह पाता था, बस इच्छित वस्तुओं की पर्ची बनाकर बाबूजी की जेब में डाल देता था। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि बाबूजी उसकी मांगी हुई वस्तु लाना भूल गए हों या उसकी इच्छा पूरी न की हो। सोच में डूबे राघवेंद्र की आंसू भरी आंखों में एकाएक चमक आ गई। पर्चियों को पॉलीथीन की थैली में रखकर उसने बक्से को बंद कर दिया। झटपट कागज की एक पर्ची उठाई और उस पर लिखा, बाबूजी, मैं दिल से चाहता हूं कि आप और अम्मा मेरे साथ चलकर मुंबई में रहें। हर साल कम से कम 2-3 महीने के लिए। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आपका राघव। बाबूजी के कुर्ते की जेब में उस पर्ची को डालते हुए उसके हाथ अतिरिक्त रोमांच से कांप रहे थे, पर मन आश्वस्त था कि उसकी ये अर्जी भी खारिज नहीं होगी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ऐसी कहानियां आप सुन